इस थ्योनिया में कुछ ऐसी फोर्सेस हैं जो सबटल हैं पर बहुत पावरफुल हैं। ऐसी ही थियो जबरदस्त फोर्सेस हैं ब्रह्मचर्य और ग्रैटिट्यूड। एक है इनर डिसिप्लिन का रास्ता, अपनी सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जीज को हार्नेस करने का तरीका। दूसरा है थील का एक्सप्रेशन, यूनिवर्स की अबंडेंस के लिए एक ओपनिंग। अलग अलग ये पर्सनल एवोल्यूशन के लिए पावरफुल टूल्स हैं, लेकिन जब इन्हें साथ लाया जाता है तो वे एक सिनर्जी बनाते हैं, एक स्पिरिचुअल अल्केमी जो आपके पूरे वजूद को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। ये सिर्फ फिलॉसफी की बात नहीं है, ये एक जीती जागती, सांस लेती रियलिटी है जिसे आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। यंग सीकर्स, खासकर आज की फास्ट पेस थ्योनिया में, कुछ गहरा ढूंढ रहे हैं। ब्रह्मचर्य कोई आउटडेटेड कॉन्सेप्ट नहीं है जो सिर्फ रिनंसिएट्स के लिए हो, और ग्रैटिट्यूड सिर्फ एक पोलाइट जेस्चर नहीं है। वे डायनामिक स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं। उनमें आपके अंतर ऐसे डायमेंशंस को अनलॉक करने की कीज हैं जिनके बारे में शायद आपको पता भी ना हो कि वे एग्जिस्ट करते हैं। ये एक्सप्लोरेशन उस पावरफुल अनथिके थ्रेड को डिस्कवर करने का इन्विटेशन है। ये जर्नी आपको एम्पावर करने के बारे में है। चलिए इस एक्सप्लोरेशन को एक ओपन माइंड और ईगर थील से शुरू करते हैं। ब्रह्मचर्य, ये शब्द सुनते ही ऑस्टेरिटी, बहुत जातीय रिस्ट्रिक्शन की इमेजेस मन में आती है, लेकिन ये बहुत लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है, एक सरफेस लेवल इंटरप्रिटेशन। फंडामेंटली ब्रह्मचर्य का मतलब है ब्राह्मण के साथ चलना या डिवाइन की अवेयरनेस में जीना। ये सिर्फ फिजिकल सेलिबेसी के बारे में नहीं है, हालांकि कुछ रास्तों के लिए ये एक एस्पेक्ट है। इसके ब्रॉडर, ज्यादा एप्लीकेबल सेंस में, ये आपकी वाइटल लाइफ एनर्जी, आपके ओजस का इंटेलिजेंट मैनेजमेंट है। ये एनर्जी आपकी लाइफ, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी वाइटलिटी और आपके स्पिरिचुअल पोटेंशियल का आधार है। ये आपके पास सबसे प्रेशियस रिसोर्स है। एनर्जी लगातार खर्च हो रही है, थ्रू थॉट, थ्रू इमोशन, थ्रू सेंसरी इंडल्जेंस, फालतू बातों से। जब ये वाइटल फोर्स बिना अवेयरनेस के बिखर जाती है और डिसिपेट हो जाती है, तो आप ड्रेन्ड, अनफोकस्ड और वीक महसूस करते हैं। ब्रह्मचर्य इन लीक्स को बंद करने का कॉन्शियस डिसीजन है। ये इस एनर्जी को कंसर्व करने की आर्ट है, और सिर्फ कंसर्व करने से ज्यादा, ये इस पोटेंट फोर्स को ऊपर की ओर, हायर लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस और पर्पस की तरफ रीडायरेक्ट करने के बारे में है। ये रॉ सेक्सुअल एनर्जी जो फंडामेंटल लाइफ एनर्जी है को स्पिरिचुअल एनर्जी, इंटेलेक्चुअल पावर और क्रिएटिव डायनामिज्म में ट्रांसफॉर्म करने के बारे में है। यही इस पावरफुल प्रैक्टिस का ट्रू एसेंस है। ब्रह्मचर्य उस इनर डैम को बनाने का प्रोसेस है, फ्लो को रोकने के लिए नहीं, बल्कि उसे पर्पसफुली चैनल करने के लिए। ये कंजर्व्ड एनर्जी, ये ओजस जब एक्यूमुलेट होता है तो एक रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। ये आपके इनहेरेंट डायनामिज्म को अनलॉक करने की है। जब हम ब्रह्मचर्य की बात करते हैं ना, तो एक फेस तुरंत माइंड में आता है जो स्थैयों से एक बीकन की तरह शाइन कर रहा है। वो है भगवान हनुमान। वो इस बात के लिविंग प्रूफ हैं कि परफेक्ट ब्रह्मचर्य क्या क्या मैनिफेस्ट कर सकता है। उनकी स्ट्रेंथ सिर्फ फिजिकल नहीं थी, भले ही वो पहाड़ उठा सकते थे और ओशंस क्रॉस कर सकते थे। उनकी रियल स्ट्रेंथ उनके अनवेवरिंग डिसिप्लिन, उनके सेंसेस पर एब्सोल्यूट कंट्रोल और उनकी वाइटल एनर्जीज के कंप्लीट कंजर्वेशन में थी। इस डिसिप्लिन्ड एनर्जी को फिर भगवान राम के लिए सिंगल पॉइंटेड डिवोशन और सेल्फलेस सर्विस में चैनल किया गया। हनुमान जी का ब्रह्मचर्य कोई ड्राई, स्टेरल प्रैक्टिस नहीं था। ये वाइब्रेंट, डायनामिक और डिवोशन से फुल था। उनकी एनर्जी कंसर्व्ड और प्यूरिफाइड होकर उनके इनक्रेडिबल फीट्स ऑफ करेज, लॉयल्टी और विजडम का फ्यूल बनी। वो सिर्फ एक माइटी वॉरियर ही नहीं थे, वो एक प्रोफाउंड स्कॉलर, स्क्रिप्चर्स के मास्टर और एक हम्बल सर्वेंट भी थे। ये मल्टी फैसेटेड ब्रिलियंस उनके परफेक्ट एनर्जी मैनेजमेंट का डायरेक्ट आउटकम था। हनुमान जी की पावर हमेशा सर्विस में यूज हुई, कभी सेल्फिश गेन के लिए नहीं। ब्रह्मचर्य से जनरेट हुई इमेंस एनर्जी को एक पॉजिटिव आउटलेट चाहिए होता है। उनकी लाइफ हमें दिखाती है कि जब डिसिप्लिन्ड एनर्जी एक नोबल पर्पस और सेल्फलेस एटीट्यूड के साथ मिलती है तो वो ट्रू ग्रेटनेस की तरफ ले जाती है। पुराने ग्रंथों से हाल के हिस्ट्री की ओर बढ़ते हुए हमें स्वामी विवेकानंद के रूप में एक और बड़ा एग्जाम्पल मिलता है। वो एक मॉडर्न ऋषि थे, एक स्पिरिचुअल जायंट जिन्होंने अपनी विजडम और डायनामिज्म से थ्योनिया को हिला दिया, और उनके एक्स्ट्रॉर्डिनरी पर्सनैलिटी, उनके इलेक्ट्रीफाइंग इंटेलेक्ट और उनकी इमेंस स्पिरिचुअल पावर के कोर में ब्रह्मचर्य की प्रैक्टिस थी। उन्होंने सिर्फ खुद इसे प्रैक्टिस नहीं किया,
उन्होंने भारत के यूथ के लिए इसे पैशनेटली एडवोकेट किया। उन्होंने इसे उस बुनियाद के रूप में देखा जिस पर एक स्ट्रांग इंडिविजुअल और एक रिसर्जेंट नेशन बनाया जा सकता है। वो इसके ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल को जानते थे। स्वामी विवेकानंद समझते थे कि मॉडर्न वर्ल्ड के चैलेंजेस के लिए इमेंस एनर्जी, क्लैरिटी ऑफ थॉट और स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर की जरूरत है। वो अक्सर फौलादी मसल्स और स्टील जैसे नर्व्स की जरूरत के बारे में बात करते थे। ये स्ट्रेंथ, उन्होंने एक्सप्लेन किया, वाइटल एनर्जी के कंजर्वेशन और सब्लिमेशन से आती है। उनका अपना जीवन इसका टेस्टमेंट था। उन्होंने जितना काम किया, उनके इनसाइट्स की गहराई, उनकी स्पीच की वो पावर जिसने ईस्ट और वेस्ट में ऑडियंसेस को कैप्चर किया, ये सब डिसिप्लिन्ड लिविंग और ब्रह्मचर्य से एनर्जाइज्ड माइंड और बॉडी से फ्यूल थे। उन्होंने यंग पीपल से आग्रह किया कि वे समझें कि ब्रह्मचर्य लाइफ को डिनाई करने के बारे में नहीं, बल्कि उसे एनहांस करने के बारे में है। उन्होंने सीखा कि एक नेशन का फ्यूचर उसके यूथ के कैरेक्टर और स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है, और उनका मानना था कि ब्रह्मचर्य उस पोटेंशियल को अनलॉक करने की की है। उनका जीवन खुद एक एफर्मेशन है। सेक्शन 5, ग्रैटिट्यूड का ट्रांसफॉर्मेटिव मैजिक जिंदगी के फ्लडगेट्स खोलना। अब चलो अपना ध्यान दूसरे सुनहरे धागे पर लाते हैं, ग्रैटिट्यूड। ये सिर्फ किसी के आपके लिए कुछ करने पर थैंक यू कहने की बात नहीं है, वो तो सोशल एटिकेट है। सच्चा ग्रैटिट्यूड एक स्टेट ऑफ बीइंग है। ये आपके पास जो कुछ भी है, जिंदगी जो कुछ भी है, उसके लिए एक कॉन्शियस और हार्टफेल्ट अप्रिशिएशन है। ये उन अनगिनत ब्लेसिंग्स, छोटी और बड़ी, को पहचानना है जो हर पल आपके आसपास हैं। जिस हवा में आप सांस लेते हैं, जो खाना आप खाते हैं, आपकी लाइफ में जो लोग हैं, से लेकर आपके एग्जिस्टेंस के सच तक, ग्रेटफुल होने के लिए वजहों का एक अनंत सागर है। जब आप ग्रैटिट्यूड का जेन्युइन एटीट्यूड अपनाते हैं तो कुछ मैजिकल सा होने लगता है। आपका पूरा एनर्जी सिस्टम शिफ्ट हो जाता है। आप कमी के माइंडसेट से, शिकायत करने से, जो मिसिंग है उस पर फोकस करने से, अबंडेंस के माइंडसेट की ओर, अप्रिशिएशन की ओर, जो प्रेजेंट है उसे पहचानने की ओर बढ़ते हैं। ये शिफ्ट सिर्फ साइकोलॉजिकल नहीं है, ये वाइब्रेशनल है। यूनिवर्स, आप देखिए, आपकी एनर्जी को रिस्पॉन्ड करता है। जब आप ग्रैटिट्यूड रेडिएट करते हैं तो आप एसेंशियली यूनिवर्स को बता रहे होते हैं, मैं ओपन हूं, मैं रिसेप्टिव हूं, मैं अच्छे को एक्नॉलेज करता हूं। और एक मैग्नेट की तरह आप अपनी जिंदगी में और ज्यादा अच्छा अट्रैक्ट करने लगते हैं। ग्रैटिट्यूड आपके अंदर और आपके आसपास एनर्जी पैथवेज खोलता है। सेक्शन 6, पवित्र संगम, जब ब्रह्मचर्य का फोकस ग्रैटिट्यूड के फलों से मिलता है। इमेजिन नाउ, वो इमेंस पावर जो तब जनरेट होती है जब ये थियोपोटेंट फोर्सेस, ब्रह्मचर्य और ग्रैटिट्यूड एक साथ आती हैं। ये थियो माइटी रिवर्स के संगम की तरह है, हर एक अपने आप में पावरफुल, मिलकर एक और भी ज्यादा बड़ा, ज्यादा मैग्निफिसेंट फलो बनाती है। ब्रह्मचर्य, जैसा कि हमने सीखा है, आपको इनर एनर्जी, आपके ओजस का एक ट्रेमेंडस रिजर्वायर कंसर्व करने और बनाने में हेल्प करता है। ये इंटेंसिटी, डीफोकस, जीरो पावर थीता है। लेकिन ये पावर अगर प्रॉपर्ली गाइड न की जाए तो कभी कभी ड्राइनेस का सेंस या ईगो के हावी होने पर एरोगेंस भी ला सकती है। यहीं पर ग्रैटिट्यूड अपना क्रूशियल एल्केमिकल रोल निभाता है। ग्रैटिट्यूड सॉफ्टनेस, ह्यूमिलिटी, कनेक्शन का एलिमेंट लाता है। ये एनश्योर करता है कि ब्रह्मचर्य से कल्टीवेट हुई पोटेंट एनर्जी एक पॉजिटिव, लाइफ अफर्मिंग डायरेक्शन में चैनल हो। जब आप ग्रेटफुल होते हैं तो आपका थील ओपन होता है। ये ओपननेस कंजर्व्ड एनर्जी को बिना ब्लॉकेजेस के स्मूथली फ्लो करने देती है। ये एनर्जी को स्टैग्नेंट या मिसडायरेक्टेड होने से रोकता है। इसके बजाय ये पावरफुल इनर फायर रिफाइन होती है, प्योरीफाई होती है और सेक्रेडनेस के सेंस से भर जाती है। ये आपके स्पिरिचुअल इवोल्यूशन और थ्यूनिया में कंपैशनेट एक्शन के लिए एक फोर्स बन जाती है। ब्रह्मचर्य आपको शक्ति, द पावर देता है। ग्रैटिट्यूड भक्ति, वो डिवोशन और लविंग अवेयरनेस थीता है जो इस शक्ति को गाइड करती है। सेक्शन 7, गहरा इनर ट्रांसफॉर्मेशन जगाना कंबाइंड प्रैक्टिस एक्शन में। जब आप कॉन्शियसली ब्रह्मचर्य प्रैक्टिस करने के साथ साथ डीप ग्रैटिट्यूड कल्टीवेट करने का डिसाइड करते हैं तो आप प्रोफाउंड इनर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए स्टेज सेट कर रहे होते हैं। ये सिर्फ थियो प्रैक्टिसेस को एक साथ जोड़ने के बारे में नहीं है, ये होने का एक नया, ज्यादा पोटेंट तरीका बनाने के बारे में है। दे कंजर्व्ड वाइटल एनर्जी, ओजस, जो आप ब्रह्मचर्य से बिल्ड करते हैं, एक एम्पलीफायर की तरह काम करता है।
ये आपके ग्रेटिट्यूड के फीलिंग्स से जनरेट हुए पॉजिटिव वाइब्रेशंस को मैग्नीफाई करता है। These creates a powerful internal environment जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग और पर्सनल ब्रेक थ्रूज के लिए बहुत कंड्यूसिव होता है। आप एक हायर एनर्जेटिक फ्रीक्वेंसी से ऑपरेट करने लगते हैं। ये बढ़ी हुई एनर्जी और अवेयरनेस कई टेंजिबल चेंजेस लाती है। आपका इंट्यूशन शार्पर हो जाता है। आप चीजों को ज्यादा क्लियरली सरफेस अपीयरेंसेस के पार परसीव करने लगते हैं। आप खुद की और लाइफ के वर्किंग्स की डीपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। द मेंटल चैटर कम होने लगता है और आप प्रोफाउंड इनर साइलेंस और पीस के मोमेंट्स एक्सपीरियंस करते हैं। ये क्लैरिटी आपको बेटर डिसीजंस लेने, सिचुएशंस को इंपल्सिवली रिएक्ट करने के बजाय विजडम से रिस्पॉन्ड करने देती है। आपकी इनर वर्ल्ड टर्बुलेंस की जगह से काम और इनसाइट के सैंक्चुअरी में शिफ्ट होने लगती है। दिस इज ए वेरी रियल एक्सपीरियंस। ब्रह्मचर्य की डिसिप्लिन्ड एनर्जी और ग्रैटिट्यूड के एक्सपेंसिव हार्ट का कॉम्बिनेशन ग्रोथ के लिए एक पावरफुल मोमेंटम बनाता है। सेक्शन 8 शक्ति के पवित्र शब्द, रेडियंस और स्ट्रेंथ के लिए डेली अफर्मेशंस। अफर्मेशंस सेक्रेड वर्ड्स हैं, पावरफुल डिक्लेरेशंस जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कर सकते हैं और आपकी रियलिटी को शेप दे सकते हैं। जब आप अफर्मेशंस को ब्रह्मचर्य के प्रिंसिपल्स और ग्रैटिट्यूड की स्पिरिट के साथ कंबाइन करते हैं तो वे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक्सेप्शनली पोटेंट टूल्स बन जाते हैं। ये सिर्फ विशफुल थॉट्स नहीं है, वे आपके माइंड पर उन क्वालिटीज को इंप्रेस करने के कॉन्शियस चॉइसेस हैं जिन्हें आप कल्टीवेट करना चाहते हैं। उन्हें फीलिंग और कन्विक्शन के साथ रिपीट करना, खासकर जब आपकी एनर्जी कंजर्व्ड हो और आपका थील ग्रैटिट्यूड से ओपन हो, आपके बीइंग में प्रोफाउंड शिफ्ट्स ला सकता है। वे आपकी डेली लाइफ के लिए मंत्राज बन जाते हैं। यहाँ कुछ अफर्मेशंस हैं जिन्हें आप अपनी डेली प्रैक्टिस में इंटीग्रेट कर सकते हैं। एक शांत समय ढूंढें, शायद सुबह या सोने से पहले। आराम से बैठें, कुछ गहरी सांसें लें और उन्हें फुल अवेयरनेस और हार्टफेल्ट सिंसियरिटी के साथ रिपीट करें। मैं अपनी वाइटल लाइफ एनर्जी के लिए डीपली ग्रेटफुल हूं। मैं इसे वाइजली अपने हाईएस्ट गुड और सभी के गुड की ओर चैनल करता हूं। मेरी डिसिप्लिन्ड एनर्जी ब्रह्मचर्य से जन्मी मुझे स्ट्रेंथ, क्लैरिटी और अनवेवरिंग फोकस से भरती है। मैं थैंकफुल हूं। हर सांस के साथ मैं ग्रैटिट्यूड को एम्ब्रेस करता हूं। ये मेरे थील को खोलता है और मेरे कॉन्शियस लिविंग के पार्ट को इल्यूमिनेट करता है। सेक्शन 9, अपनी अंतर की डिवाइन चिंगारी को गले लगाओ। सेल्फ रियलाइजेशन का सफर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ब्रह्मचर्य का रास्ता ग्रैटिट्यूड की हल्की रोशनी से रोशन आखिरकार आपकी अपनी अंतर की डिवाइन चिंगारी को पहचानने और गले लगाने का सफर है। यह किसी और बनने के बारे में नहीं है, ये उस शांतियर हस्ती को खोजने के बारे में है जो आप पहले से ही हो, कंडीशनिंग, डिस्ट्रैक्शन और बिखरी हुई एनर्जी की परतों के नीचे छिपे हुए। इन प्रैक्टिसेस को कड़ी पाबंदियों या बोझिल जिम्मे थीरियों की तरह नहीं देखना चाहिए, बल्कि ये आजादी के पावरफुल टूल्स हैं, ऐसी चाबियां जो आपके अंदर सोए हुए जबरदस्त पोटेंशियल को अनलॉक करती हैं। तुम्हें इन्हें इनेबलिंग समझना चाहिए, डिसेबलिंग नहीं। यह सफर हर इंसान के लिए यूनिक है। कोई बंधा बंधाया फार्मूला नहीं है जो सब पर फिट बैठे। यहां इन प्रिंसिपल्स को सिंसियरिटी और समझदारी से एक्सप्लोर करने का इन्विटेशन है। इनके साथ एक्सपेरिमेंट करो, देखो कि वे तुम्हारी लाइफ, तुम्हारी एस्पिरेशंस के साथ कैसे रेजोनेट करते हैं। जो नौजवान साधक सपनों और जोश से भरा है, यह रास्ता उस वाइब्रेंट एनर्जी को सही तरह से चैनलाइज करने का, अंतर की ताकत और मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत की नींव बनाने का एक तरीका थीता है जो तुम्हें जिंदगी भर काम आएगा। ये जानबूझकर खुद में अपने सबसे बड़े पोटेंशियल में इन्वेस्ट करने का फैसला करने के बारे में है। यह सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है जो तुम कभी भी कर सकते हो। सेल्फ रियलाइजेशन का रास्ता इंतजार कर रहा है और यह बेमिसाल खूबसूरती, ताकत और ग्रेस का सफर है।